सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक बार जय संतोषी माँ फिल्म के प्रदर्शन के विरुद्ध इस आधार पर संस्थित किया गया कि यह फिल्म हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाती है। ये बात अब बताइए, ये सिविल प्रकृति का वाद है या सिविल प्रकृति का वाद नहीं है, या न्यायालय दीवानी प्रकृति का वाद घोषित कर सकता है, या फिर अंशतः दीवानी प्रकृति का है। तो इसमें से इसका आंसर क्या हो सकता है? देखिए, ये लोगों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचा रहा है, तो ये फिर सिविल प्रकृति का वाद नहीं है। इसका आंसर होगा दीवानी प्रकृति का वाद नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस धारा में विचाराधीन न्याय यानी रेस सबजुडाइस के बारे में उपबंध किया गया है? देखिए, सेक्शन 9 में अपन सिविल प्रकृति के बाद में पढ़ के आए हैं, सो सेक्शन 10 में रेस सबजुडिस के बारे में बताया गया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 34, संहिता की धारा 10 के अंतर्गत पारित स्थगन आदेश के विरुद्ध प्रार्थना पत्र दिया जा सकता है। तो देखिए, अपील का, पुनरीक्षण का, पुनर्विलोकन का, या उपयुक्त सभी का। सो इसका आंसर है पुनरीक्षण का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संहिता की धारा 10 में वर्णित विचाराधीन मामले के प्रावधान निम्नलिखित मामलों में लागू नहीं होते? बेदखली का वाद, निष्पादन कार्रवाइयाँ, जहाँ दोनों कार्रवाइयाँ वाद ना हों, या उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर है बेदखली का वाद भी है, निष्पादन कार्रवाइयाँ भी हैं, और जहाँ दोनों कार्रवाइयाँ वाद में ना हो, उपयुक्त सभी। सो इसका आंसर है उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ए दिल्ली का एक व्यवसायी बी जौनपुर के एक व्यापारी को एक एजेंट के माध्यम से कुछ सामान विक्रय करता है। ए तथा बी के मध्य समव्यवहारों के अंतर्गत कुछ लेन देन के संबंध में बी एक बात जौनपुर के सिविल न्यायालय में दाखिल करता है और मामले को देखने तथा विचारण करने के लिए सक्षम है। इसी बीच ए एक बात उसी मामले में दिल्ली के न्यायालय में दाखिल करता है, ऐसा वाद जो जौनपुर में दाखिल हुआ है। तो देखिए, दिल्ली में चलना चाहिए सूट क्योंकि दिल्ली का न्यायालय जुरिडिक्शन रखता है, या फिर दिल्ली में नहीं चलना चाहिए क्योंकि पश्चातवर्ती वाद का विचाराधीन न्याय द्वारा वर्जित है, या फिर जौनपुर में चलना चाहिए क्योंकि केवल जौनपुर का ही न्यायालय विचाराधीन अधिकारता रखता है, या फिर जौनपुर में नहीं चलना चाहिए क्योंकि पश्चातवर्ती वाद का विचाराधीन है। तो देखिए, इसका आंसर क्या होगा? देखिए, ये क्वेश्चन जो है वो रेस सब जुडिस का है, और रेस सब जुडिस का कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। तो देखिए, जब एक सूट किसी न्यायालय में हमने दायर कर दिया है, तो उसी सेम कॉज ऑफ एक्शन पर हम दोबारा सूट लगाते हैं, तो फिर उसको रोक दिया जाएगा, उसको नहीं चलाया जाएगा। तो देखिए, दिल्ली इसका सही आंसर होगा, दिल्ली में नहीं चलना चाहिए क्योंकि पश्चातवर्ती वाद यानी बाद वाला जो सूट है उसका ट्रायल विचाराधीन न्यायालय द्वारा वर्जित, यानी कि उसका एक मामला चल रहा है ऑलरेडी कोर्ट में, आप उसी सेम इशू पर दोबारा सूट लगा रहे हैं, तो फिर उसको रोक दिया जाएगा। इसी को रेस सब जुडिस बोलते हैं। ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विचाराधीन न्याय से तात्पर्य। देख लिए, क्वेश्चन भी पूछ लिया उन्होंने कि विचाराधीन न्याय से क्या तात्पर्य है। तो देखिए, किसी न्यायालय में किसी मामले का विचाराधीन होना, बिल्कुल सही। किसी मामले में न्यायालय द्वारा विचारपूर्वक न्याय निर्णय किया जाना, बिल्कुल सही। दो न्यायालयों में एक ही पक्षकारों के बीच एक ही हक के अधीन समान वादग्रस्त विषय वाले वादों का विचाराधीन होना, ये भी सही है। तो उपयुक्त सभी सही है। विचाराधीन यानी रेस सबजुडाइस किसे कहते हैं भाई? आप दो न्यायालयों में सेम पक्षकार, एक ही पक्षकार के बीच में एक ही हक के अधीन समान रूप से वादग्रस्त विषय पर आप वो सूट दायर कर रहे हो, या विचाराधीन है, पहले से एक लंबित है, आप उसी को लेके दूसरे में चले गए, तो फिर वो कैसे चलेगा? ठीक है, तो वो खारिज कर दिया जाएगा आपका। सो इसका आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रांग न्याय का सिद्धांत पूर्ण न्याय का नियम है, प्रक्रिया का नियम है, एक सुविधा का नियम है, या सुविधा एवं प्रक्रिया का नियम है? तो इसका सही आंसर है एक सुविधा एवं प्रक्रिया का नियम है। देखिए, प्रांग न्याय का सिद्धांत वादों की बहुलता को रोकने के लिए लगाया जाता है, तो ये एक तरीके की सुविधा ही तो हुई। देख लिए, नेक्स्ट क्वेश्चन भी पूछ लिया इन्होंने कि प्रांग न्याय के सिद्धांत का उद्देश्य क्या है, यानी रेस जुडिकाटा इसको इंग्लिश में बोलते हैं, इसका उद्देश्य क्या है? तो देखिए, वादों की बहुलता को रोकना, न्यायालयों के विनिश्चय को अंतिम रूप प्रदान करना, एक ही वाद कारण पर एकाधिकार वाद लाने से प्रभावित करना, और उपयुक्त सभी। तो देखिए, सारे ही इसके उद्देश्य हैं, तो इसका आंसर होगा डी।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्ववर्ती वाद से अभिप्रेत क्या है। देखिए पहले वाले वाद से क्या अभिप्रेत है, ऐसा वाद पद जो प्रश्नगत वाद के पूर्व संसित किया गया हो, ऐसा वाद पद जो प्रश्नगत वाद के पूर्व विनिश्चय किया जा चुका हो, ऐसा वाद पद जो प्रश्नगत वाद के पूर्व संस्थित एवं विनिश्चित किया जा चुका हो, और ऐसा वाद पद जो अपील न्यायालय द्वारा पूर्व विनिश्चय किया जा चुका हो। सो इसका आंसर है कि ऐसा वाद पद जो प्रश्नगत वाद के पूर्व विनिश्चय किया जा चुका हो उसको ही हम पूर्ववर्ती वाद बोलेंगे। सो ठीक है, 40 का है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए जो इंदौर का निवासी है, भोपाल में वी के अंगेष्ट में मानहानि का लेख प्रकाशित करता है, बी ए के विरुद्ध वाद लाना चाहता है, वह ऐसा वाद संस्थित कर सकेगा कहाँ पर, इंदौर में, भोपाल में, इंदौर अथवा भोपाल में किसी भी स्थान पर, या दोनों में से किसी भी स्थान पर नहीं। तो देखिए इसका आंसर क्या होगा। सो देखिए इसका आंसर होगा कि वो इंदौर या भोपाल दोनों में से किसी स्थान पर कर सकता है। ठीक है, ये होगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्य रूप से प्रांग न्याय का सिद्धांत या तो वादियों पर या तो प्रतिवादियों पर लागू होते हैं, लेकिन निम्नलिखित में से किस स्थिति में प्रांग न्याय का सिद्धांत सह प्रतिवादियों पर लागू करने के लिए निम्नलिखित में से क्या साबित करना आवश्यक है। तो देखिए यह कि प्रतिवादियों के मध्य विवाद का निपटारा कर दिया गया है, ठीक है, और यह कि प्रतिवादियों के मध्य कोई हित विषयक वाद रहा है, ये विवाद का निपटारा वादी को यह अनुतोष प्रदान करने के उद्देश्य से किया जाना आवश्यक है जिसका कि दावा उससे किया था, या फिर उपयुक्त सभी बातें। तो देखिए इसका आंसर होगा कि उपयुक्त सभी बातें, क्योंकि प्रतिवादियों के मध्य विवाद का निपटारा कर दिया गया है, ये भी सही है। प्रतिवादियों के मध्य कोई हित विषयक वाद रहा है, ये भी सही है। वाद का निपटारा वादी को अनुतोष प्रदान करने के उद्देश्य से किया जाना आवश्यक है, ये भी सही है। तो इसीलिए इसका आंसर डी होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्व न्याय के सिद्धांत के उपबंध डिक्री के निष्पादन के लिए कार्यवाहियों पर लागू होते हैं, लागू नहीं होते हैं, विशेष परिस्थितियों में लागू होते हैं, या इस संबंध में संहिता में कोई प्रावधान नहीं है। सो इसका आंसर है लागू होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए बी के विरुद्ध नावों के प्रदाय के लिए एक संविदा के आधार पर धनराशि के लिए वाद संसित करता है और उस वाद में विफल रहने पर बी के विरुद्ध नावों के प्रदाय के लिए की गई संविदाओं के लिए प्रतिकर के रूप में रकम के लिए वाद संसित करता है। तो ये वाद कैसा है, विधि द्वारा वर्जित नहीं है, या प्रांग न्याय के सिद्धांत द्वारा वर्जित है, या विचाराधीन न्याय के सिद्धांत द्वारा वर्जित है, या अपवाद के वर्जन के रूप में वर्जित है। तो देखिए इसका आंसर क्या होगा। सो इसका आंसर होगा कि ये प्रांग न्याय यानी रेस जुडिकाटा के सिद्धांत द्वारा वर्जित है। ठीक है, क्यों है ऐसा, इसलिए ऐसा क्योंकि वो एक बार धनराशि के लिए सूट संसित करता है और वो विफल हो जाता है तो वो दोबारा से करता है, फिर उन्हीं के लिए सेवाओं में प्रतिकर प्राप्त करने के लिए, तो फिर उस पर रेस जुडिकाटा लग जाएगा ना। आप एक बार आ चुके हो, आपका विफल हो चुका है, फिर आप उसी पर लेके दोबारा आ रहे हो, उसी कॉज ऑफ एक्शन पे, तो नहीं होगा, इसीलिए रेस जुडिकाटा लग जाएगा। सो हमारा ये वाला क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि संहिता की किस धारा में अतिरिक्त वाद के वर्जन का प्रावधान किया गया है। तो देखिए संहिता की धारा 10 में तो है नहीं है, 11 में है नहीं, अभी पढ़ के आए हैं 12 में किया गया है। ठीक है, सही आंसर है इसका सेक्शन 12 में अतिरिक्त वाद के वर्जन के बारे में बात की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित वाद हेतु के संबंध में नया वाद वर्जित है कैसे। वाद का उपशमन, वादी की चूक के कारण उसके विरुद्ध पारित डिक्री, या किसी दावे के भाग के संबंध में वाद संसित करने की चूक, या उपयुक्त सभी। तो देखिए इसका आंसर होगा उपयुक्त सभी ही, क्योंकि वाद का उपशमन भी अगर हो जाता है तो नया वाद वर्जित होता है, वादी की चूक के कारण उसके विरुद्ध पारित डिक्री में भी, या किसी दावे के भाग के संबंध में वाद संसित करने की चूक हो जाती है तो भी। तो आंसर है उपयुक्त सभी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। अब आपको बताना है ये सही होंगे, उनमें से कोई ये गलत होगा। ऐसा विदेशी निर्णय जिसने किसी विवादित प्रश्न को प्रत्यक्ष निर्णित किया है, या उन्हीं पक्षकारों के बीच में या उनके अंतर्गत अधिकार मांगने वाले के बीच में निश्चायक होगा यदि वह सक्षम क्षेत्राधिकार वाले किसी न्यायालय द्वारा सुनाया गया है, वह मामले के गुण दोष के आधार पर दिया गया है, वह नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों के विरुद्ध नहीं है, वह भारत में प्रवृत्त किसी विधि की में भंग पर आधारित है। तो देखिए इसमें से जो गलत है वो हमको बताना है। सो इसमें से जो गलत है वो है ये, बाकी के 3 पॉइंट सही हैं बिल्कुल,
वह भारत में प्रवृत्त किसी विधि में भंग पर आधारित है, तो ये तो गलत है, ठीक है, ये नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ये भी सेम है। तो वे अपवादित परिस्थितियां जिनमें विदेशी निर्णय निश्चयात्मक नहीं होगा। अब हमें बताना है कौन सी वे परिस्थितियां। हम क्वेश्चन 48 पढ़ रहे हैं कि वे अपवादित परिस्थितियां कौन सी हैं जिनमें विदेशी निर्णय निश्चयात्मक नहीं होगा। तो ठीक है, इनमें से बाकी के सही हैं और हमें एक गलत छांट कर बताना है, ठीक है। तो जहाँ वह कपट द्वारा प्राप्त किया गया है तो निर्णय निश्चयात्मक नहीं होगा, ये तो सही है। जहाँ वह सक्षम क्षेत्राधिकार रखने वाले न्यायालय द्वारा नहीं सुना गया है, ये भी सही है। जहाँ वह भारत में प्रवृत्त किसी विधि के भंग करने पर आधारित किसी दावे को बढ़ावा देता है, ये भी सही है। जहाँ की वे कार्रवाइयाँ जिसमें निर्णय अभिप्राप्त किया गया था नैसर्गिक न्याय के विरोध में नहीं हैं, ये गलत है। इसका आंसर होगा डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस धारा में विदेशी निर्णय के बारे में उपधारणा का प्रावधान किया गया है? आंसर है कि धारा 12 तो है नहीं, 13 भी नहीं, 14। धारा 14 में निश्चयात्मक मतलब विदेशी निर्णय की उपधारणा के बारे में बात की गई है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से किस धारा में प्रावधान किया गया है कि हर वाद उस निम्नतम श्रेणी के न्यायालय में संस्थित किया जाएगा जो उसका विचारण करने के लिए सक्षम है। 14 में तो हो नहीं सकता, इसका आंसर है 15, ठीक है। 50 का है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अचल संपत्ति की पुनः प्राप्ति या विभाजन के लिए वाद उस न्यायालय में संस्थित किया जाएगा। कहाँ पर संस्थित किया जाएगा? देखते हैं, जिसकी स्थानीय अधिकारिता के अंतर्गत संपत्ति का कोई भाग स्थित है, यही सही है, पहला ही ऑप्शन सही है। बाकी के देख लीजिए आप गलत हैं, क्योंकि सूट तो वहीं संस्थित किया जाता है जहाँ पे स्थानीय अधिकारिता और जहाँ पे संपत्ति का कोई भाग स्थित है, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्यवहार प्रक्रिया संहिता की धारा 20 के अनुसार वाद संस्थित किया जा सकता है जहाँ, कहाँ पे वाद हेतु पैदा होता है, बिल्कुल सही। प्रतिवादी निवास करता है, बिल्कुल सही। वाद हेतु अंशतः पैदा होता है या उपयुक्त सभी। भाई इसका आंसर है उपयुक्त सभी, ठीक है। हमारे बहुत से हमने सेक्शन मतलब हमने पॉइंट 52 तक सिविल प्रोसीजर कोड के जो क्वेश्चन है वो सॉल्व कर लिए हैं। बाकी के क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करेंगे। थैंक यू सो मच फ्रेंड फॉर वॉचिंग मी एंड लिसनिंग।